Now we start our electrical lab to according to your timetable schedule. To today your electrical lab. So all are mechanical student na? Yes, sir. Yeah. Ajit sir also on line. ठीक है. These are the lab. अजीत जी आप बता दीजिए इनमें से कौन कौन सा लैब आप करवाते हैं, वो सब मैं विजुअल में करवा देता हूँ. 10 लैब हम लोग को करना है. पहला है पैरेलल आरसी सर्किट, ये आप करवाते हैं? नहीं सर. पैरेलल एलसी सर्किट? नहीं सर. थेवेनिन थ्योरम तो करवाते होंगे? जी सर, थेवेनिन थ्योरम करवाते हैं सर. ठीक है. ऑल I requested to all the student write down. ठीक है. First lab name is Thevenin theorem. You all have copy pen. सीरीज आरसी सर्किट करवाते हैं आप? अजीत जी. हेलो. जी सर. सीरीज आरसी सर्किट आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? जी सर दिख रहा है सर. नॉर्थम थ्योरम करवाते हैं सर. नॉर्टन. तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन थेवेनिन थ्योरम. सेकंड वन नॉर्टन थ्योरम. ये सीरीज आरएलसी सर्किट? एलसीआर सर. हाँ. नहीं सर, किरचॉफ्स लॉ. तो किरचॉफ्स लॉ तो पहले ही होना चाहिए. तो एक काम कीजिए ना. जी सर. फर्स्ट जो है किरचॉफ्स लॉ लिखिए. जी. उसके बाद नॉर्टन या थेवेनिन लिखिए. सब बच्चे का चेंज हो तो कोई बात नहीं है, एक दिन एक सेम लैब सबका नहीं रहता है. पैरेलल आरएलसी सर्किट भी नहीं करवाते होंगे? नहीं सर. ठीक है. तो किरचॉफ्स लॉ पहला लिखिए, सेकंड थेवेनिन, थर्ड नॉर्टन, और सुपरपोजिशन थ्योरम लिखिएगा. हम जो बोल रहे हैं आप लोग लिख रहे हैं? कुछ भी ले लीजिएगा, कुछ भी. थेवेनिन सेकंड में. देखिए आप लोग को इलेक्ट्रिकल लैब लिखना है. पहले सबसे फर्स्ट में लिखिए किरचॉफ्स लॉ. करंट और वोल्टेज दोनों उसी में आ जाता है. सेकंड लिखिएगा थेवेनिन थ्योरम. थर्ड है नॉर्टन थ्योरम. बोलिए कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं तो? चलिए तो हम विजुअल लैब जो है किरचॉफ्स लॉ से शुरू करते हैं. सब लोग को स्क्रीन शेयर आ रहा है? यस सर. हाँ सर. यस सर. ठीक है. तो सबसे हेडिंग में थ्योरी लिखेगा. ठीक है. करंट और वोल्टेज एक ही साथ कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. बाद में मैं लिखा दूंगा. नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में होगा ऑब्जर्वेशन. पहले तो ऑब्जर्वेशन 1 लिख लीजिएगा, फिर हम लोग नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में लिखेंगे किरचॉफ्स लॉ. उसके बाद थ्योरी शुरू करेंगे. थ्योरी में हम लोग का है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. ठीक है. किरचॉफ्स करंट लॉ क्या कहता है कि एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट
देखिए सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0, ठीक है। किसी पॉइंट पे जो करंट सब मीट कर रहा है वहां पे क्या लेते हैं हम लोग 0। तो इसमें क्या लेते हैं कि इनपुट करंट जो है ना, देखिए हम लोग जो है यहाँ पे देखिए I1 I3, ठीक है, I1 I2 I3 सब हम लोग का इनपुट करंट है, I आउटपुट करंट है, ठीक है। तो इनपुट करंट को अगर हम लोग प्लस ले रहे हैं तो आउटपुट करंट को माइनस लेते हैं, इसलिए कहते हैं सम ऑफ ऑल करंट एट ए पॉइंट और जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो आउटपुट को अगर पॉजिटिव लिए तो इनपुट को नेगेटिव लेंगे। तो यहीं पे हम कह रहे हैं कि इससे हट जा रहा है। यार वहां तो सुबह में पढ़ा रहे थे तो सब आ रहा था। देखिए देखिए इनपुट करंट जितना भी उसमें जा रहा है ना उसको मान लिया हम लोग पॉजिटिव। I1 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे हम लोग का I2 पॉजिटिव प्लस हम लोग का I3। अब यहाँ पे जो आउटपुट करंट I4 है उसको मान ले रहे हैं नेगेटिव, इनपुट करंट को नेगेटिव माने हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का I4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से फिर यही आएगा ना, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें किरचॉफ करंट लॉ में एट ए पॉइंट और एट ए जंक्शन पॉइंट और एट ए पॉइंट इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट, यही पढ़ते हैं ना हम लोग। तो थ्योरी तो क्लियर है सब लोग को। यस सर। देखिए तो ये जो हम लोग का है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। तो दिस लॉ आल्सो कॉल्ड किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ लॉ हमें तो आपको पता ही चुके हैं कि वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इक्वल टू 0, सम ऑफ वोल्टेज इन ए क्लोज लूप इक्वल टू 0। और ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका, इसी को ले लीजिए। तो यहाँ एक वोल्टेज है, दूसरा वोल्टेज ये है, तीसरा वोल्टेज ये है, चौथा वोल्टेज ये है। तो अगर इसको मान ले हम लोग कि ये हम लोग का
ये हम लोग का V1 है और रेजिस्टेंस R1 का हम लोग मान लिए V2, ठीक है। यहाँ प्लस और ये माइनस दिया हुआ है, इसको मान ले रहे हैं हम इसको मान लिए V3, ठीक है, और इसको मान लिए V4। ठीक है, तो सम ऑफ करंट जो हम वोल्टेज लेंगे, यहाँ पे वोल्टेज राइज कर रहा है, इसमें मान ले रहे हैं कि I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ वोल्टेज इन दिस लूप इक्वल टू 0। तो जो हम लोग लेंगे देखिए, ये ले लिया ना, यहां से यहां माना है तो ये वोल्टेज है, यहां से टर्मिनल लेके लिया 1 और 2 कि 1 और 2 टर्मिनल के बीच क्या वोल्टेज ये है, रेजिस्टेंस वाला है, ये वोल्टेज हम लोग का ये है, ये वोल्टेज हम लोग का ये है, ये वोल्टेज ये है, इनका सम जो ले रहे हैं सबका, ठीक है। अब यहाँ पे करके दिखा दिया, मैं ये लिख रहा हूं यहाँ पे कि सम हम लोग का क्या हो जाएगा, सम हम लोग का यहाँ पे होना चाहिए V1, ठीक है। अब V1 जो हम लोग का ये जा रहा है, ये वोल्टेज यहाँ पे वोल्टेज राइज है तो ये हो गया पॉजिटिव, और दूसरा जो रेजिस्टेंस का लिए थे ये वोल्टेज ड्रॉप था तो ये ले लिया नेगेटिव, तीसरा वोल्टेज जो लिए थे वो भी वोल्टेज ड्रॉप था तो ये ले लिया हम लोग नेगेटिव, चौथा जो वोल्टेज लिए थे ये भी वोल्टेज ड्रॉप था, ये हम लोग ले लिए नेगेटिव, इसका सम आना चाहिए 0, सम आना चाहिए 0, और वही ऊपर दिखाया गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ जो ये समझ रहे हो जो मैं लिखाया, ये सम ऑफ वोल्टेज इन ए लूप इक्वल टू 0 और नोट, ये तो जानते हैं ना सब लोग, यस सर। ठीक है। तो जब जानते हैं अब देखिए 1 और 2 के बीच का टर्मिनल को हम मान लिए हैं V1, 2 और 3 को मान लिए हम लोग V2, 3 और 4 को मान लिए V3, 4 और 1 के बीच मान लिए V4, इसका सम होना चाहिए 0, यही ना किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है। यस सर, यस सर, ठीक है, हाँ यस सर, सर, हाँ, तो यहाँ पे हमने लिया कि 1 2 है 45 वोल्ट जो दिया हुआ है, दिया हुआ भी आप देख लीजिए 1 और 2 कितना 45 वोल्ट, ठीक है। इसका जब मेजर किए R1 रेजिस्टेंस का वोल्टेज, ठीक है, तो वो आ रहा है यहाँ पे देखिए -10 वोल्ट, वोल्टेज इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, वोल्टेज स्केलर क्वांटिटी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे और ये वाला देखिए 2 3 और 4 टर्मिनल के बीच क्या लिए20 -20 और यहाँ पे -15, the sum of voltage in a closed loop equal to 0, यस सर, क्या कहते हैं, ठीक है ना, कि भाग गए, जी सर, जी सर। ठीक है। तो देखिए एकदम प्योर प्रैक्टिकल ही आपका हो रहा है, तो इसके बीच जो मेजर किए 1 और 2 है 45, 3 और 2 है -10, 4 और 3 है -20 और 1 और 4 दिया हुआ भी है 0.2 से 1 के बीच, इसका जब सम ले रहा था 0 आ रहा था, वेरीफाई हुआ कि नहीं, यस बोलिए, यस सर, वेरीफाई हो गया ना, इसका मतलब सही है ना, यस सर, बिल्कुल सर, कहीं से उठा के देख लीजिए, किसी से भी किरचॉफ लॉ लगा के देख लीजिए, 2 और 3 सब यस का सर, लीजिएगा, जबरदस्त, देखिए बार वही आ रहा है,
ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है लैब में, वही लिखना है जो वहां तक है। ये वाला जो एग्जाम्पल सॉल्व है ये न्यूमेरिकल, ये हम लोग को नहीं लिखना है। समझ गए बात? यस सर। ठीक है। अब ये है वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ करंट लाइव सिमुलेशन। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये देख रहे हैं, सबका देख लीजिए। यहाँ पे 6 वोल्ट का हम लोग लगाए हैं, और ये देखिए इसमें जो लगा रहे हैं 6 एम्पियर है, ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है। सिमुलेशन देखते हैं यार, उसमें तो रजिस्टर करना पड़ेगा। चलिए वोल्टेज ला तो क्लियर भी हो गया, करंट ला आप जानते ही हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रोसीड्यूर। ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है प्रोसीड्यूर में ही लिखना पड़ेगा, रजिस्टर, लैंप, वायर, स्विच, वोल्टमीटर सब भी। यहाँ से जो प्रोसीड्यूर दिया हुआ है ये आपको लिखना पड़ेगा। इसको सर A4 साइज पेज में लिखना है क्या? हाँ बोलिए। A4 साइज शीट पे लिखना है क्या सर? हाँ, और उसका ओके सर। पीडीएफ बना लेना। ओके सर। सर इसकी ये जो PDF है एक बार सेंड कर दीजिएगा सर, इसको हम लोग A4 साइज पे जो अच्छे से बना करके आपको सेंड कर देंगे। लिखना, फिर से लिखना में नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। यस सर। थ्योरी में जो ऑब्जर्वेशन समझाए हैं आपको, ठीक है, वो पूरी बात लिखना है। किरचॉफ करंट ला, किरचॉफ वोल्टेज ला, बेटर होगा कि यहाँ पे इसे दिखा दीजिएगा तो बेटर है। ठीक है। ये बात जो है ऐसे करना, कर करके बता भी सकते हैं आप। यहाँ पे नहीं हुआ है, हम आपको विजुअल लैब में तो यही वाला सर्किट उसमें पेपर में बना के, ठीक है, अब वोल्ट मीटर ये जो मेजर करने के लिए यूज किए हुए हैं, ठीक है, वो भी बना दीजिएगा। ये दोनों पॉइंट लिख दीजिएगा, इसका मैं सेंड कर दूंगा आपको। एग्जाम्पल नहीं लिखना है, यहीं तक यही वाला लिख देना है। सर्किट मीटर वोल्टेज डायरेक्शन तक लिख देना है। क्लॉकवाइज, ये वाला ठीक है। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके हम आपको समझाए भी हैं यहाँ। ओके सर। लिए थे ना, देखो V1, V2, V3, V4। तो किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स लॉ सब लोग क्लियर हैं? कि कोई ऐसे भी हैं जो नहीं क्लियर हो, क्योंकि वोल्टेज लॉ तो एकदम डायरेक्ट सिंबल बना के लिखे हुए हैं ही है। हाँ राजकिशन बोलिए। हाँ सर हो गया सर, नो प्रॉब्लम सर। बट सर प्रॉब्लम ये था सर कि वर्चुअल जो हम लोग कर रहे हैं सर, फिजिकल में फिर मतलब ये सब होगा या नहीं सर हम लोग का? हाँ कौन दूसरे को थोड़ा हाथ उठा के बोले ना, पता चले। हाँ सर मैं ही सर बोल रहा हूँ हाँ सर। क्या हाँ बोल तो रहे खा हैं? लिए। बोले सर अभी जो वर्चुअल कर रहे हैं सर हम लोग को फिजिकल फिर ये मतलब इस चीज को बताया जाएगा सर हम लोग को एक्सपेरिमेंट के द्वारा कॉलेज में? अरे मेरे भाई हम भगवान थोड़े हैं, आपको तो सब कुछ पता है कि अभी स्थिति आपकी क्या है। तो वही सर वर्चुअल कर रहे हैं सर अभी वर्चुअल के बाद आपका virtual- एग्जाम होगा यार, तो कहाँ से तुमको फिजिकली दिखाया जाएगा? एग्जाम भी वर्चुअल होगा सर। अब ये तो भाई आपने ये मैं कैसे कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग है ना, नहीं तो आपका जवाब हम दे देते। इस सिचुएशन पे है, क्या फैसला लेते हैं यूनिवर्सिटी उन पे डिपेंड करता है। चलिए आओ, यहाँ तो इतना बेटर है यार, देख नहीं रहा कि वोल्ट मीटर यूज कर करके मेजर कर लिए। हाँ सर ये तो आप पहले बता इसी को सबको उसमें पता दिखाया है जाता है। अब उसमें भी और लोग, हमने आपको प्रैक्टिकल लैब में नहीं रहेंगे, हम विजुअल के लिए खाली है। यस सर। चलिए तो क्लियर हुआ सब लोग, तो लिख के आज ही दिखा देना हमको। जी बिल्कुल सर। व्हाट्सएप पे या जीमेल पे कहाँ पे? सर सर्किट में सर, एक मिनट रुको। हाँ बोलिए। करंट कितना फ्लो रहा है सर्किट में? करंट वाला नहीं सर, करंट कितना फ्लो रहा है सर्किट में?
वो तो आप जिसका भी चाहें जहां पे वहां निकाल सकते हैं। ये सीरीज में हम लोग का रेजिस्टेंस है ना, यस सर। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 3 सर। 5 प्लस 10 22.5 7.5। हाँ, एक बोल रही थी नाम भी तुम्हारा। चलो इतना हुआ ना जी। आओ यहाँ कितना है ये? करेंट तो सेम ही होगा ना सब में, यस सर, हाँ 7.5। सर सेम ही रहेगा सर। तो डिवाइड कर देना। ये तो आप ऑलरेडी यस बनाए सर। हैं, B हाँ = सर। IR, तो निकल जाएगा नहीं? यस सर। हर एक पॉइंट पे वोल्टेज डिफरेंट होगा लेकिन करंट तो सेम ही होगा ना जी। तो सीरीज में लगा दिए तो कितना रेजिस्टेंस हो गया? 22.5। हाँ, तो निकाल लीजिए आप। आगे बढ़े। सर इसको बना के सर हाँ इसको सर बना बढ़िया के सर। व्हाट्सएप करना है क्या? नहीं सुन पा रहे हैं। अरे यार तुम हेलो। लोग चेहरा दिखाने के लिए स्वतंत्र हो, ये रूल है चेहरा दिखाना। हम लोग को तो दाढ़ी उड़ी हो गया, पक गया है तो सोचते हैं, आप लोग क्यों सोच डरते हैं? अच्छे से बैंड बंद ठन के आइए और चेहरा दिखा के पूछिए। वही तो सर, घर पे बन ठन नहीं पाते हैं। अरे तो का जरूरी बनना ठंडा? सिविल मैकेनिकल का तो ऐसी लाइफ ब्राइट फ्यूचर है। सरकारी नौकरी मिला उसके बाद तो मत पूछो। अब ज्यादा मत बोलना, सर उसको रिकॉर्डिंग है बना भाई। एक मिनट सर, इसको बना के व्हाट्सएप करना है क्या सर? नहीं 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 बेटा, मैं समझाने के लिए किया। आपको व्हाट्सएप नहीं लिखना है, लिख के व्हाट्सएप हमको करना है PDF, और वही तो उसको सर, हार्ड कॉपी लिख के रखे रहना, वही एग्जाम में मान्य हो जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू। चलिए तो मैं इसे अब PDF सेंड कीजिएगा ना हाँ बोलिए। सर, हाँ भारती जी बोलिए। PDF सेंड कीजिएगा ना सर। क्या बोल रही है? पहले PDF सेंड कीजिएगा ना। PDF इसका अभी भेज दूंगा मैं, लिंक शेयर कर दूंगा, एक वहां से आपका लिख लेना, हमको बता दीजिएगा कि कोई दिक्कत होगा वो हम आपको हेल्प कर देंगे। पहले बिल्कुल मैं सर। फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को लिखना है नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट। नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट में डालेगा किर्चॉफ्स लॉ, ठीक है। तो देयर आर टू लॉ, देयर आर टू किर्चॉफ्स लॉ। थ्योरी में शुरू कीजिएगा, ठीक है। किर्चॉफ लिखिएगा, उसके बाद लिखेंगे देयर आर टू किर्चॉफ्स लॉ। पहला किर्चॉफ्स करंट लॉ, उसका थ्योरी, उसका फिगर जो दिया हुआ है, I1 हम बनाए हैं जो, ठीक है। फिर वो फिनिश हो जाए तब किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ वो, और ये जो फिगर है इसको इस तरफ दे दीजिएगा व्हाइट पेज में, ये वाला, क्योंकि आपने ऐसे ही पढ़ा, ठीक है। और वो जो थ्योरी है ये वाला लिखा हुआ है, ये वाला, इसको हमको उस समय पुट कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। इसका मेजर आप किए हैं सबका, इसको फिगर को उसमें डाल देंगे, ये दोनों लिख देंगे। यहां तक हम लोग को लिखना है, एग्जाम्पल नहीं लिखना है। एग्जाम्पल आज ही सबमिट कर, हाँ भी आज ही सबमिट करना है, बेटर, कल नहीं अगर कर आप कर सकते? देते हैं तो वेरी गुड। नहीं तो कल कर देंगे। कंसीडर दिस इन लैब। अगर आज जमा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अजीत सर को जमा कीजिएगा, ठीक है सर। ठीक है। इनफॉर्म मी अजीत जी, आप लैब का अटेंडेंस भी ले लीजिएगा आप, ठीक है। ठीक है। हम दोनों को जी सर। छोड़ के 11 बच्चे हैं, इसको मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। अगर कोई दिक्कत होगा बच्चे को, अपना कॉलेज का बच्चा बोलिएगा कि वो अटेंडेंस आपको दे दे। ठीक है सर।
ठीक है, इसके बाद ये वाला प्रोसीड्यूर लिख लेना बस, कंपोनेंट वाला में जो है, ओके सर। ठीक है, वो भी आइए प्रोसीड्यूर में इतने सा तो लिखना है, वेरीफाई तो हो गया। तो क्लियर है सभी लोग, किरचॉफ करंट और वोल्टेज लॉ में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अजीत जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे राज किशन आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज देगा। तो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ सब क्लियर हो। अभी भी मैं बताता हूं, देखो हमेशा इनपुट करंट को हम लोग मानेंगे पॉजिटिव और आउटपुट को मैं मानता हूं नेगेटिव। किस में? किरचॉफ करंट लॉ में, एट ए नोड जो समझाए गए हैं, याद रहेगा आज के बाद? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो है यहीं पे मैं जो इनपुट करंट है सबको पॉजिटिव, आउटपुट को नेगेटिव। सम देख लीजिए Negative. 0 आ रहा है, सम देख लीजिए 0 आ रहा है। तो किरचॉफ करंट लॉ, ठीक है, सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए पॉइंट और ए जंक्शन इज 0। ये क्लियर? यस सर। इनपुट करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट। यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट। आप थ्योरी के रूप में आप इनपुट करंट इक्वल टू आउटपुट करंट लिख दिए तो बढ़िया बात है ना। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ में सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन ए लूप इक्वल टू इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0। इसको वेरीफाई भी किए हम लोग, ये एक प्रॉब्लम ली है और उसको वेरीफाई करके भी आपको दिखा दिए कि भाई ये जो है, ये अगर यहां से उठ के हाँ बोले थे मानने के लिए V1 ठीक तो है, हाँ आप सही है। देखो V1 V2 V3 V4 इसका सम 0 होना चाहिए। तो मैंने बोला वोल्टेज राइज, यहाँ पे वोल्टेज राइज हो रहा है ना, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज राइज हो रहा है। वोल्टेज राइज को मैं मान रहा हूं पॉजिटिव। देखो यहाँ पे वोल्टेज राइज हुआ तो इसको मान लिया हम पॉजिटिव, और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यस प्लस से सर। माइनस जा रहा है, तो यहाँ पे नेगेटिव। यहाँ पे फिर से Negative. वोल्टेज ड्रॉप हुआ, ठीक है? नेगेटिव। संजोग है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाने को मिलता ना तो और बढ़िया समझ में आता। और यहाँ पे फिर से वोल्टेज ड्रॉप हुआ है तो नेगेटिव। तो इतना क्लियर तो है भाई, ठीक है। ये Yes, V1 sir. वोल्टेज राइज पॉजिटिव, V2 वोल्टेज ड्रॉप, V3 वोल्टेज ड्रॉप, V4 सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। कंसेप्ट यही है। अब जो हम मानते हैं इसका उल्टा भी मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मैं जो मान Yes, के sir. पढ़ाता हूँ वो मैंने बताया, इसका उल्टा भी आप मान सकते हैं कि वोल्टेज राइज को नेगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप को पॉजिटिव, लेकिन वही बार बार मानना पड़ेगा, समझे? यस सर। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि अरे वोल्टेज बढ़ा तो उसको क्यों ना पॉजिटिव ले, दोनों तो फ्री है, तो पॉजिटिव ही लो याद करने के लिए। अब वोल्टेज ड्रॉप हुआ उसको नेगेटिव, घटा था नेगेटिव, ताकि कभी गलती नहीं हो। उल्टा मानने में कभी कभी बच्चों पूछ देता है कि ऐसा क्यों सर? अरे भाई प्रैक्टिकल है और ये जंक्शन है तो इसमें मैं ऐसा क्यों? इससे बेटर है कि वोल्टेज राइज पॉजिटिव, तो वहां पे क्वेश्चन नहीं बोलता है अच्छा राइज वाला पॉजिटिव है तो ठीक है। क्लियर है सब लोग? यस सर। तो थ्योरी प्रोसीड्यूर इतना करके आप व्हाट्सएप जरूर 2-3 स्टूडेंट कीजिएगा, ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोई गलती सलती नहीं, कहाँ पे कुछ रहेगा तो सुधरवा देंगे और उसको फिर पीडीएफ में भेज देंगे। वैसी सारे बच्चे को लिखना है। तो पहला नेम ऑफ Okay, sir. एक्सपेरिमेंट किरचॉफ्स लॉ क्लियर हो गया ना कि पहला हाँ, sir. दूसरा हम लोग कल थेवेनिन sir. करेंगे, जिस दिन भी हम लोग का लैब का क्लास है उस दिन करेंगे थेवेनिन। तो आज यहाँ पे रोकते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट Okay, ले sir. लिया जी? जी सर। हाँ सर, और स्क्रीनशॉट ले लिया। राज किशन हमको भी भेज देना। ठीक है अजीत सर। जी अपना रह के रखेंगे, आप भेज दीजिएगा, वो लैब में हम कर देंगे, फिर व्हाट्सएप कर देंगे लैब का है। इन्फॉर्मेशन तो सारे बच्चे को दे दिए थे ना कि 3:30 बजे से क्लास होना है। हाँ सर। चलिए यस ठीक है, सर, यस सर। इसका तो आज पीडीएफ यहीं भेज तक दीजिएगा। रखते हैं। ठीक है सर। ओके, और कितना किसी को- मार्क का? हाँ बोलिए।
सर लैब कितना मार्क? वो तो अजीत सर से आप बात कीजिएगा ना, अजीत सर लाइन पे हैं, उनसे बाद में और अभी कभी भी बात कर सकते हैं। हाँ बोलो। सर हेलो। सर लैब कितना मार्क लैब का है? कितने मार्क्स का होगा सर? ये लैब होता है 30 और 20, 50 मार्क का होता है बाबू। तो सर ओके अभी सर। जो सबमिट करेंगे कितना मार्क्स का रहेगा? मेरे पास जो सबमिट करेगा वो 20 मार्क्स का। ओके सर। ठीक है, और बाद में भी सर को फोन कर लेना, थ्रू ऑनलाइन है ना, ओके, तो मैं नंबर- चाह रहा हूँ आप और सर थोड़ा भी सर, कुछ गलती संजीव ना सर। करें, क्योंकि मैं लाइव को यूट्यूब पे डालूंगा। संजीव सर, ओके। हाँ, अजीत इसका सर को ग्रुप मतलब में टफ ऐड किए क्वेश्चन हैं? मत पूछिएगा, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यूट्यूब पे डालूंगा, तो मेरी कुछ ऐसा मत पूछिए जो गलती ये हो जाए। बोलिए। सर अजीत सर अजीत सर को का ग्रुप में नंबर? ऐड किए हैं सर? हाँ जी जी, आप पूछ रहे थे, कौन पूछना चाह रहे हैं? सच्चिदानंद, हिमांशु, हाथ हैंड उठा लो ना, मैं पूरा ये कर लूंगा। सर का व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरे पास। हाँ बिल्कुल, व्हाट्सएप पे ग्रुप- सर जुड़ गए हैं अजीत सर। ठीक है सर, ओके आप सर। उनको एडमिन नहीं बनाया, हम उनको एडमिन बना देते हैं। हाँ हाँ, उनको एडमिन बना दीजिएगा, ये तो आप और अजीत सर के मामला है। मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा ठीक है। क्वेश्चन पूछना जिसको इजी वे में मैं आपको सवाल का जवाब दे दूं, जो रिकॉर्डिंग है ना, तो मैं भी किसी चीज में फंसना, ज्यादा पॉपुलर होने का हमको शौक नहीं है। क्या मेरा सर? एक ही उद्देश्य है कि जितना हो सके लोगों को पढ़ाओ, उसमें से ही ऐसे लोग Yes, तैयार sir. हो जाएंगे जो सरकार से, आपसे सब सिस्टम को सुधार भी देंगे और सवाल भी पूछ लेंगे। यस सर, जबरदस्त। ठीक है, तो मैं बनाना चाहता हूँ, खुद पॉपुलर नहीं होना चाहता हूँ, तो थोड़ा इजी सवाल पूछो। ठीक है सभी लोग को, यस सर। ओके बाय। बाय सर। ओके सर। बाय सर, बाय बाय सर। बाय बाय।